ओके स्टूडेंट्स, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। माइक्रो और मैक्रो मिनरल्स हमने पढ़ लिए थे और इनकी जो डिटेल थी वो क्या नेक्स्ट आज हमने आगे पढ़ना है। वाइटामिन की जब हम बात करते हैं तो जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के अलावा जो है वाइटामिन से भी डिपेंड करती है। ठीक है, और इनकी जो हमें माइन्यूट क्वांटिटी चाहिए होती है। वाइटामिन्स के हम एग्जांपल्स भी देखेंगे और इनके टाइप्स देखेंगे कि हमारे पास दो तरह के वाइटामिन्स होते हैं। एक है हमारे पास वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स और दूसरे हमारे पास है फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स की हम बात करते हैं, उसमें हमारे पास दो आते हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी। और जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं वो पानी में सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, वो ज़्यादा फैट्स में सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए उनको फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स कहते हैं। वाइटामिन्स को एज हम को एंजाइम्स भी यूज़ करते हैं मेटाबॉलिज्म में। को एंजाइम जो है वो फंक्शनिंग जो है वो रिएक्शंस उनको तेज़ करते हैं बॉडी में जो हो रहे होते हैं। इसके अलावा द डाइटरी नीड फॉर विटामिन सी एंड फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स में ए डी ई के, ठीक है, ये हमारे पास चार टाइप्स हैं और टेंड्स टू बी लिमिटेड टू द वर्टिब्रेट्स। ठीक है, ये मोस्टली वर्टिब्रेट्स जो हैं उनमें मौजूद होते हैं। इसके अलावा इवन इन क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स विटामिन रिक्वायरमेंट्स जो है वो डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल वर्टिब्रेट्स की जब हम बात करते हैं उसमें ह्यूमंस, एपिस और मोंकीज। ठीक है, इसके अलावा जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें इनकी अमाउंट जो है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल रैबिट्स में डिफरेंट है। ठीक है, और बर्ड्स रिक्वायर विटामिन ए। ठीक है, बर्ड्स में विटामिन ए की ज़रूरत होती है और उनमें जो है वो दूसरे विटामिन है उनकी ज़रूरत नहीं होती। हम ये नेक्स्ट देखेंगे कि विटामिन ए की कहाँ पे ज़रूरत है, डी की कहाँ पे ज़रूरत है, ई और के की कहाँ पे होती है और क्यों ज़रूरी होते हैं, इनका बॉडी में फंक्शन क्या है। ये हमारे पास विटामिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं उनकी टाइप्स हैं। उनमें हम मोस्टली जो विटामिन बी है आगे उनकी टाइप्स देखते हैं कि थायामीन भी इसे कहते हैं, जिसे विटामिन बी वन कहते हैं। इनके हमने करेक्टरिस्टिक्स देखने हैं, इसके अलावा फंक्शंस और सोर्सेज के ये कहाँ कहाँ से हम गेन कर सकते हैं। थायमीन का ये है कि ये डिस्ट्रॉयड बाय हीट एंड ऑक्सीजन स्पेशली इन अल्कलाइन इन्वायरमेंट। ठीक है, ये अल्कलाइन जो इन्वायरमेंट होता है ये मोस्टली वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा ये पार्ट ऑफ को एंजाइम्स भी है नीडेड फॉर ऑक्सीडेशन के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की, और को एंजाइम नीडेड इन द सिंथेसिस ऑफ राइबोस। राइबोस की प्रोडक्शन में भी एज ए को एंजाइम यूज होता है। इसके अलावा इनके सोर्सेज की जब हम बात करते हैं, मीट्स है, लीवर, एग्स, सीरियल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स है एंड लेग्यूम्स है। राइबोफ्लेविन को हम विटामिन बी टू भी कहते हैं। ये आपको इनके दोनों नेम आने चाहिए। ये स्टेबल टू हीट, एसिड्स एंड ऑक्सीडेशन डिस्ट्रॉयड बाय अल्कलीज एंड लाइट। ठीक है, ये हीट, एसिड और ऑक्सीडेशन में स्टेबल होता है, लेकिन अल्कली और लाइट में ये स्टेबिलिटी नहीं मौजूद होती। इसके अलावा ये एंजाइम्स और कोएंजाइम दोनों का पार्ट होता है। कोएंजाइम में हम बात करते हैं जब ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाता है। ठीक है, और फैटी एसिड्स एंड फॉर सेलुलर ग्रोथ। ठीक है, इनकी जब ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन में ये हम बात करते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और एज कम्पेयर टू इसके ऑपोजिट हम रिडक्शन की बात करते हैं।
इनके सोर्सेज में हम देखते हैं कि हमारे पास मीट है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, लीफी एंड सीरियल्स हैं, ग्रेन सीरियल्स हैं। नियासिन को हम निकोटिनिक एसिड या विटामिन B3 भी कहते हैं। इसके अलावा इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं, इसमें स्टेबिलिटी होती है हीट से, एसिड से और अल्कली के साथ रिएक्ट करने के। इसके अलावा कन्वर्टेड टू नियासिन अमाइड। ठीक है, जब ये सेल्स में मौजूद होते हैं तो ये निकोटीनिक एसिड की बजाय ये अमाइड में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जिसे नियासिन अमाइड कहते हैं। और सिंथेसाइज फ्रॉम द ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन आपको जैसे जानते हैं कि एक अमाइनो एसिड है, ये उससे सिंथेसाइज किया जाता है। ये एंजाइम्स और कोएंजाइम्स का पार्ट है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन कराता है ग्लूकोज की, और फैट्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स की सिंथेसिस में इसका रोल है। इसकी सेम सोर्सेज जो हमारे पास हैं वो लीवर है, मीट, पोल्ट्री, पीनट्स है एंड लेग्यूम्स है। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं। ग्रुप ऑफ 3 कंपाउंड्स, ठीक है, स्टेबल टू हीट एंड एसिड्स बट डिस्ट्रॉयड बाय द अल्कली एंड अल्ट्रावायलेट लाइट। इसके अलावा कोएंजाइम के तौर पर ये काम करता है, नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन की सिंथेसिस की जब हम बात करते हैं। और प्रोटीन्स आपको पता है कि अमाइनो एसिड्स के ज्वाइन करने से बनती हैं। और इसके अलावा है फॉर द कन्वर्सेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन टू नियासिन। ठीक है, जो ट्रिप्टोफैन को नियासिन में कन्वर्ट करता है उसमें इसका मेन रोल होता है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज जो इम्यून सिस्टम में प्रोड्यूस होती हैं, और सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड जिसके हम डीएनए और आरएनए की बात करते हैं, उसकी ये सिंथेसिस में मेन रोल करता है। इसके जो सोर्सेज हैं वो हमारे पास लीवर, मीट, फिश भी आ जाती है। हमने जो फर्स्ट 3 टाइप्स पढ़ी है उसमें हमने फिश नहीं पढ़ी। ठीक है, तो इसमें फिश जो है वो पायरिडॉक्सिन में मेन रोल है। इसके अलावा पोल्ट्री, बनानाज है, एवोकेडोज है, बीन्स, पीनट्स हैं, सीरियल्स हैं, एग योक है। पैंटोथेनिक एसिड, इसको विटामिन B5 भी कहते हैं। डिस्ट्रॉयड बाय हीट, एसिड्स एंड अल्कली, ये तीनों से डिस्ट्रॉय हो जाता है। पार्ट ऑफ कोएंजाइम नीडेड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। जब कार्बोहाइड्रेट्स की और फैट्स की ऑक्सीडेशन की जाती है तो जो पैंटोथेनिक एसिड है ये एज ए कोएंजाइम यूज होता है। इसके अलावा इसका मीट और फिश है, इस होल ग्रेन सीरियल्स हैं, लिग्यूम्स, मिल्क, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं इनकी सोर्सेज हैं। साइनाको ब्लैमिन की जब हम बात करते हैं उसे विटामिन B12 भी कहते हैं। और ये एक कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स के ज़्यादा मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। कोबाल्ट कंटेनिंग कंपाउंड है, स्टेबल टू हीट है, इनएक्टिवेटेड बाय लाइट। ठीक है, जब ये लाइट पड़ती है तो ये एक्टिवेट नहीं होता, इनएक्टिवेट हो जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग अल्कलीज है, इनसे भी ये इनएक्टिवेशन शो करता है। एब्जॉर्प्शन रेगुलेटेड बाय द इंट्रिंसिक फैक्टर फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से फैक्टर्स रिलीज होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन में इनका मेन रोल है। इसके अलावा लीवर में ये स्टोर होता है। फंक्शंस की जब हम बात करते हैं तो ये कोएंजाइम्स का पार्ट है। और कोएंजाइम का पार्ट इसलिए कि इन्होंने न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस करवानी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म करवानी होती है, रोल इन द सिंथेसिस ऑफ माइलिन। माइलिन हम जब न्यूरॉन का फंक्शन पढ़ते हैं तो जो न्यूरॉन की कवरिंग होती है, उसको कवर करती है, उसे हम माइलिन कहते हैं। और इनके जो सोर्सेज हैं वो हमारे पास लीवर, मीट है, पोल्ट्री, फिश, मिल्क, चीज एंड एग्स। अब यहाँ पे आपने देखा है कि विटामिन B12 में चीज़ की बात हुई है। ऊपर हमने ये 4 5 जो हमने पढ़े हैं विटामिन, उनमें चीज़ की बात नहीं हुई। ठीक है, जैसे कि पैंटोथेनिक एसिड में फिश की बात हुई है। इसमें ये आपने इनके सोर्सेज, इनके फंक्शंस और इनकी जो करेक्टर्स हैं वो आपने मिक्स नहीं करने। फोलेट को फॉलिक एसिड भी कहते हैं, विटामिन B9 भी कहते हैं। ये मोस्टली अकर इन सेवरल फॉर्म्स, ये डिफरेंट इसकी फॉर्म्स में मौजूद होता है। डिस्ट्रॉयड बाय द ऑक्सीडेशन इन एसिडिक इन्वायरमेंट। जब एसिडिक इन्वायरमेंट इसको
जब एसिडिक इन्वायरमेंट इसको मिलता है तो इसकी जो ऑक्सीडेशन होने के साथ साथ ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, और बाय हीट इन अल्कलाइन मीडियम। ठीक है, अल्कलाइन जब इन्वायरमेंट होता है तो ये हीटिंग से इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, स्टोर्ड इन लीवर वेयर इट इज कन्वर्टेड इनटू फोलिनिक एसिड। ठीक है, लीवर में ये स्टोर होगा और वहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा फोलिनिक एसिड में, जो कि हमने पढ़ा है कि इसकी फोलिक एसिड की काफ़ी टाइप्स हैं। उसके अलावा ये कोएंजाइम नीडेड फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ सर्टेन अमाइनो एसिड्स की मेटाबॉलिज्म में इसका मेन रोल है। और जो सिंथेसिस ऑफ डीएनए है, न्यूक्लिक एसिड आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, उसकी सिंथेसिस में इसका मेन रोल है प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स। हम रेड ब्लड सेल्स की देखते हैं कि अगर वो नॉर्मल होंगे तो वो हमारी बॉडी में जो ब्लड का लेवल होता है उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, जब आप सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं तो उसमें रेड ब्लड सेल्स की जो प्रोडक्शन होती है वो नॉर्मल नहीं होती। ठीक है, तो फोलिक एसिड का काम होता है कि रेड ब्लड सेल्स की जो प्रोडक्शन होती है उसको नॉर्मली मेंटेन करना, उसको प्रमोट करना। इसकी हम सोर्सेज में पढ़ते हैं कि लीवर इसके अलावा लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स की बात करते हैं, सीरियल्स की और लेग्यूम्स की बात करते हैं। बायोटीन जो है ये स्टेबल टू हीट एसिड एंड लाइट। ठीक है, ये यहाँ पे अपनी स्टेबिलिटी शो करेगा, लेकिन ऑक्सीडेशन और अल्कलाइन मीडियम जैसे इसको मिलेगा तो इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। कोएंजाइम नीडेड फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। और इसके रिसोर्सेज में हमारे पास लीवर, एग योक, नट्स, लेग्यूम्स एंड मशरूम्स हैं। यहाँ पे ये देखें कि बायोटीन में हम एक मशरूम जो है वो एक और चीज़ ऐड हुई है। ठीक है, एज कम्पेयर टू जैसे हमने एग्जांपल में फिश और चीज़ की बात की थी, तो यहाँ पे मशरूम्स ऐड हुई हैं। ठीक है, जैसे हम इनको इनटेक करेंगे तो इस तरह से हमारी जो बॉडी में बायोटीन की प्रोडक्शन होगी, और इस बायोटीन की प्रोडक्शन की वजह से हमारे जो न्यूक्लिक एसिड है, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड का जो मेटाबॉलिज्म है उसकी जो प्रमोशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा एस्कॉर्बिक एसिड है, उसको हम विटामिन सी भी कहते हैं। आई थिंक आपने भी ये काफ़ी सुना होगा। इसके अलावा जब विटामिन सी की हम बात करते हैं तो क्लोजली रिलेटेड टू मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स हम कार्बोहाइड्रेट्स में ही करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में हम मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स की बात करते हैं। ये एसिड्स में स्टेबल होते हैं बट डिस्ट्रॉयड बाय द ऑक्सीडेशन, हीट, लाइट एंड अल्कलाइन मीडियम। इसके अलावा नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन। जब हम बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, टिश्यूज़ की, जिसमें कि कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन जो है वो मेन रोल प्ले करता है। जो कोलेजन की प्रोडक्शन होती है इसमें विटामिन सी का मेन रोल है। कन्वर्सेशन है जी ऑफ फोलेट टू फोलेनिक एसिड। जब फोलेट को फोलेनिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है तो भी विटामिन सी यूज होता है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म ऑफ सर्टेन अमाइनो एसिड्स। ठीक है, प्रमोट एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन एंड सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल एज ए लिपिड प्रोड्यूस, स्टेरॉइड के तौर पे लिपिड नेचर है उसकी, वो प्रोड्यूस होता है, तो इसका काम यह है कि हार्मोन्स को सिंथेसाइज करना। ठीक है, इसमें विटामिन सी का मेन रोल होता है। और इनको हम टेक कैसे कर सकते हैं? सिट्रस फ्रूट, ऐसे जो भी सोर्सेज जो हमारे पास, आप खट्टे में कह सकते हैं, जैसे लेमन हो गया। ठीक है, जिसमें सिट्रस फ्रूट्स हैं, सिट्रस जूसेस हैं, टमाटोज है, कैबिज है, जिनमें खट्टापन ज़्यादातर मौजूद होता है, तो वो मोस्टली विटामिन सी उनमें मौजूद होता है। ठीक है, इनमें लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स की भी बात करते हैं और फ्रेश फ्रूट्स की भी बात करते हैं। यहाँ तक अगर आप को कुछ पूछना है तो वो आप पूछ लें। कुछ अगर समझ नहीं आया।
अरूज फातिमा, क्या हुआ है आपको? आर यू हियर? स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक समझ आ गई है? ओके। रिस्पांस तो दिया करें, इतना लेट रिस्पांस देते हैं, मुझे तो लग रहा होता है कि आप लोग यहाँ पे नहीं है। बी अटेंटिव होके बैठे, इतना लेट रिप्लाई क्यों करते हैं? हमने जो लास्ट पैराग्राफ पढ़ा था उसमें हमने पढ़े थे वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स, और यहाँ पे हमने देखना है कि फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स में जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें चार ही टाइप्स हैं, ए, डी, ई एंड के। ठीक है, विटामिन ए को रेटिनोल भी कहते हैं। सेम इसी तरह से इनके करेक्टर्स जो है अकर्स इन सेवरल फॉर्म्स, इसकी भी टाइप्स हैं। ठीक है, सिंथेसाइज फ्रॉम कैरोटीन्स, कैरोटीन से ये सिंथेसाइज की जाती है। इसके अलावा लीवर में स्टोर होती हैं, स्टेबल इन हीट, एसिड एंड अल्कलाइन, बट लाइट में ये अनस्टेबल होते हैं। डिस्ट्रक्शन हो जाती है नेसेसरी। ओके, और यहाँ पे एक और स्टूडेंट का भी मुझे मैसेज आया है, इसके बारे में भी आप जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन एक स्टूडेंट है, तो उसके बारे में अगर किसी को इन्फॉर्मेशन कोई है तो। ओके स्टूडेंट, विटामिन ए, ठीक है, इसको रेटिनॉल भी कहते हैं। इसके अलावा इनके फंक्शंस है सिंथेसिस ऑफ विजुअल पिगमेंट्स। जो हमारी आई से रिलेटेड जो जो पिगमेंट्स की प्रोडक्शन होती है उसमें विटामिन ए का मेन रोल होता है। इसीलिए आपने क्या देखा है कि ये मोस्टली बर्ड्स में मौजूद होता है। ओके। इसमें विजुअल पिगमेंट्स की है, इसके अलावा म्यूकोप्रोटीन्स की बात करते हैं, म्यूकोपोलीसेक्राइड्स। म्यूकोप्रोटीन्स और पोलीसेक्राइड्स की जब हम बात करते हैं, ये मोस्टली आपने जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की, उनमें मौजूद होते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स एंड म्यूकोपोलीसेक्राइड्स सेम जैसे कि प्लांट सेल की जब हम सेल वॉल की बात करते हैं तो उसमें सेलुलोज मौजूद होती है फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ टीथ एंड बोन्स। उसमें विटामिन ए का मेन रोल होता है। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल जो एपिडर्मिस की आउटर लेयर होती है उसमें जो एपिथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं उनकी जो मेंटेनेंस होती है वो विटामिन ए उसमें मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, इसके जो सोर्सेज है हमारे पास वो लीवर, फिश है, मिल्क है, बटर है, एग्स है। देखें यहाँ पे बटर की बात की गई है। इसके अलावा येलो एंड ऑरेंज वेजिटेबल्स की भी बात की गई है। हमने जो वाटर सॉल्युबल में पढ़ा था वहाँ पे जितनी भी वेजिटेबल्स है वो सारी ग्रीन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे येलो और ऑरेंज वेजिटेबल्स की भी बात की है। इसके अलावा फ्रूट्स, विटामिन डी की हम बात करते हैं, ग्रुप ऑफ सिट्रोल्स रेजिस्टेंट टू हीट, ऑक्सीडेशन, एसिड्स एंड अल्कलीज। ठीक है, ये इसकी जो है वो डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं, अनस्टोर्ड इन द लीवर, स्किन, ब्रेन, स्प्लीन एंड बोन्स। ठीक है, ये जो ऑर्गन्स है इनमें इनकी स्टोरेज मौजूद होती है। और विटामिन डी का मेन रोल जो है वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में एंड फास्फोरस की, एंड प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ टीथ एंड बोन्स। मैम ये विटामिन ए में ये कैरोटीन्स क्या चीज होती है मैम? ओके,
कैरोटीन्स की हम बात करते हैं जब ये अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अच्छा। सही। सैचुरेटेड की और अनसैचुरेटेड की जब हम बात करते हैं तो सैचुरेटेड उनको कहते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है, ठीक है। अनसैचुरेटेड में हम बात करते हैं कि उनमें डबल बॉन्ड मौजूद होता है। जी। और इसके अलावा इनको हम ऑर्गेनिक भी कह सकते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो सेम इसी तरह से हम इनको ऑर्गेनिक भी कहते हैं। और इनका जो मेन मकसद होता है ना, वो कलर पिगमेंटेशन से होता है। आपने जो आपकी एफएससी में जब आप पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, उसमें आपने कैरोटीन्स पढ़ा होगा, जी क्लोरोफिल मैम पढ़ा। ए बी कैरोटीन्स, ठीक है। ये वही कैरोटीन्स है और इनका जो मेन जो मकसद होता है इनका पिगमेंटेशन में होता है, ठीक है। ये जो कलर्स हैं, रेड है, ऑरेंज है, तो ये उन्हीं पिगमेंटेशन की बिना पे होता है और ये मोस्टली फंजाई और प्लांट्स में मौजूद होते हैं। जी मैम। अनसैचुरेटेड होते हैं ना। जी। ठीक। इसके मैम। बाद है विटामिन, जब डी की सोर्सेज में हम देखते हैं कि ये स्किन एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट लाइट, जब हम कोई फूड उसको इनगल्फ करते हैं, डाइजेशन जो है वो कर लेते हैं, उसमें हमारी बॉडी में जो विटामिन प्रोड्यूस होता है वो विटामिन डी 3 होता है। विटामिन डी जो है इसको हम मोस्टली ज़्यादा बाहर से इनटेक नहीं कर सकते। इसमें आपने अक्सर ये भी सुना होगा कि आप जब आप बिफोर 9 AM या बिफोर 10 AM अगर आप सनलाइट लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, तो उससे भी बॉडी में विटामिन डी की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। जो एब्जॉर्ब फूड होती है उसमें विटामिन डी 3 प्रोड्यूस होता है और वही विटामिन डी 3 सूरज की रोशनी में विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। और वही विटामिन डी जब बनता है तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स जैसे कि कैल्शियम और फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन है, इसके अलावा टीथ और बोन्स की डेवलपमेंट है, उसमें मेन रोल प्ले करता है। अ, इसके बाद है विटामिन ई। विटामिन ई को हम टोकोफिरोल भी कहते हैं, ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जो कि रेजिस्टेंट होते हैं हीट से और विजिबल लाइट से, ठीक है, लेकिन अनस्टेबल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड अल्ट्रा लाइट, ठीक है। और इनकी स्टोरेज जो है वो मसल्स और एडिपोज टिश्यूज, हम बात करते हैं फैट्स टिश्यूज की, जहाँ पे फैट की डेपोजिशन ज्यादा होती है। विटामिन ई के जो फंक्शंस है एज ए एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, इसके अलावा प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन ए। एंटीऑक्सीडेंट उसको कहते हैं जो कि ऑक्सीडेशन करवाता नहीं है लेकिन उसको प्रिवेंट करता है। इसके अलावा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, उनकी ऑक्सीडेशन से भी प्रिवेंट करता है एंड मे हेल्प मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन में स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर होता है उसको मेंटेन करता है, ठीक है। और उसी मेंटेनेंस, सेल मेम्ब्रेन की मेंटेनेंस से जो बॉडी का ऑर्गन्स होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, वो अपनी पोजीशन में रहते हैं, ठीक है। अगर एक सेल मेम्ब्रेन ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो फंक्शन कैसे काम करेगा। इसके अलावा ये कहाँ से गेन होता है, ऑयल्स फ्रॉम सीरल सीड्स। सीरल्स सीड से जो ऑयल्स प्रोड्यूस होते हैं उससे विटामिन ई हमें हासिल होता है। इसके अलावा सलाद ऑयल्स मार्गरीन से है, इसके अलावा शॉर्टनिंग से है, फ्रूट से है, नट्स और वेजिटेबल से है। विटामिन के जो है इसको फाइलोक्यूनिन भी कहते हैं, ये अकर इन सेवरल फॉर्म्स। occurs in several forms resistant to heat but destroyed by acids, अल्कली लाइट, ठीक है। ये इनकी एसिड लाइट और अल्कली की मौजूदगी में इनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है और लीवर में ये मोस्टली स्टोरेज होते हैं। इसके अलावा नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, नीडेड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर्स मौजूद होने चाहिए, जिसमें हम फिब्रिनोजिन प्रोटीन और प्रोथ्रोम्बिन की बात करते हैं। प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजिन ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिनकी वजह से ब्लड में इतनी एबिलिटी होती है कि वो ब्लड क्लॉट कर सके, क्या। और इनके सोर्सेज हमारे पास ग्रीन वेजिटेबल्स है, एग योक,
पोर्क लिवर है, सोया ऑयल है, उसके अलावा टमाटोज और कॉलीफ्लावर्स हैं। शॉर्टनिंग की हम बात करते हैं, फैट्स की टाइप्स लेते हैं, ठीक है। फैट्स में हम एनिमल और प्लांट फैट्स की बात करते हैं। शॉर्टनिंग ऐसा फैट होता है जो कि सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होगा और उसका क्या काम होगा कि उसने पेस्ट्रीज और फूड प्रोडक्ट्स है उनकी प्रोडक्शन करनी होती है। क्लियर है सनाली? मैम ये पोर्क लिवर क्या होता है? जी पोर्क लिवर। ओके। पोर्क लिवर की हम बात करते हैं, ये एक टाइप होती है मैमल्स में जो लीवर होते हैं ना उसकी, ठीक है। और इसको हम एज ए फूड जो है उसको खा सकते हैं, ठीक है। इसमें हम फिश की भी बात करते हैं, अगर हम फिश है या फाउल है तो उसका जो लीवर है, अक्सर जो फॉरेन कंट्रीज हैं उसमें अगर हम कॉकरोचेस की बात करते हैं या इंसेक्ट्स की बात करते हैं तो उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है उनमें जो प्रोटीनियस मटेरियल है वो ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए तो हम जो उनका स्केलेटन है उसको खा सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज में इवन के कॉकरोच हो गए या दूसरी इंसेक्ट्स हो गए तो वो उसको एज ए फूड यूज करते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह से जो पोर्क लिवर है, ये इस जो मैमल का, फाउल का और फिश जो है उसका लीवर जो होता है उसको एज ए फूड जो है वो इनगल्फ करके उसको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए।